जी हरिओम। हरि आज ओम। आज महाशिवरात्रि है और हम आज पहुंचे हुए हैं आपके पास में। तो ये जानकारी चाहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग पूजन का क्या महत्व है। ओम नमः शिवाय। भूत भावन भोलेनाथ त्रिपुरारी कंसारी को प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव महाराज श्री के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जैसा कि भगवान शिव का वास्तविक अर्थ ही है कल्याणकारक, जो कल्याण करने वाले हैं। और हम देखें, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। उनके परिवार में एक दूसरे गुण धर्म जो विपरीत हैं, परंतु फिर भी वहाँ मंगल भवन और अमंगलों का शमन है। ऐसे भगवान शिव कल्याणकारी देव हैं। और महाशिवरात्रि के अवसर पर जो आपने पूछा, पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व, देवियों सज्जनों जो सुन रहे हैं, हमारे श्री सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज, उनकी आज्ञा से और उनके ही विशेष कृपा से आज विश्व जागृति मिशन मुख्यालय आनंद धाम आश्रम, वहाँ पर 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए हैं और वहाँ पूजन हो रहा है। और जहाँ जहाँ हमारे विश्व जागृति मिशन के मंडल हैं, वहाँ वहाँ गुरु जी की विशेष आज्ञा है, वहाँ आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। और पार्थिव शिवलिंग पूजन हमने किया और इनका एकादश रुद्र इसमें पूजन किया जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि कहा गया है कि जब भगवान शिव कूच करने गए, भगवान शिव नहीं, भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो बीच में सेतु, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। परंतु जब उन्होंने बालू, सिक्कता, मिट्टी का शिवलिंग निर्माण किया, पूजन किया, तो उसके उपरांत समस्या का समाधान भी हुआ, भगवान शिव का साक्षात्कार भी हुआ, उनका आशीर्वाद भी मिला और विजयी भव इसका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कलयुग में देखिए, मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, जिनकी कुंडली में दोष था कि वो अल्प काल तक ही इस धराधाम पर रहेंगे, केवल 8 साल तक, लेकिन उन्होंने सावन महीने में प्रत्येक दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाए और शिवलिंग बनाकर पूजन किया, अभिषेक किया, अर्चन किया, वंदन किया, उनको माथा नवाया। इसी प्रकार से उनकी भक्ति अविरल बढ़ती गई। और देखिए, आज मार्कंडेय मथाष्टमम, 7 चिरंजीवी तो हैं, पर 8वें में मार्कंडेय जी का नाम आता है। भगवान शिव की कृपा बड़ी सब पर होती है, पशुओं पर होती है, कीट पतंगों पर होती है, देवताओं पर होती है, दानवों पर होती हैं, मानवों पर तो होती ही होती है। और इसी के साथ भगवान शिव को प्रणाम करते हुए हरि ओम। तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की गई है आज। और क्या क्या विशेष प्रोग्राम हुए यहाँ पे आचार्य जी? आज जो कार्यक्रम हुआ, सर्वप्रथम हमने भगवान शिवलिंग का यहाँ निर्माण किया। 3 शिवलिंग मिट्टी के एकादश रुद्र का स्वरूप निर्मित किया और साथ में उनका आवाहन किया। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत और अन्य अन्य द्रव्यों से भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, शिवार्चन, और उसके बाद रुद्राष्टाध्यायी जो पुस्तक है, उसमें लगभग 400 मंत्र हैं। 400 मंत्र द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया गया। और विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल के जितने भी दीक्षित, जितने भी शिक्षित, जितने भी धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, प्रभु प्रेमी हैं, सबके लिए कामना की गई कि हे प्रभु, सबकी झोलियाँ भरें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सब तंदुरुस्त हों, सबके जीवन में आरोग्यता, सुख, समृद्धि, वैभव, कुटुंब परिवार खुशहाल रहे, ऐसी कामना के साथ ये आज सुंदर आयोजन किया गया। हर हर महादेव। सामने है डॉक्टर बारी जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आज? देखिए, ये जो हमारा मिशन चल रहा है विश्व जागृति मिशन, इस संस्थापक हमारे परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जी हैं। उनकी कृपा से और डॉक्टर अर्चिका दीदी के आशीर्वाद से प्रत्येक वर्ष शिवलिंग पूजन का कार्यक्रम यहाँ बहुत विशाल होता है। और इस समय हमारे आचार्य धर्माचार्य जो सुनील जी यहाँ आए हैं, गुरुवर के पास से यहाँ उनकी उपस्थिति है। आप हर अनुष्ठान को बहुत बढ़िया कराते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से
इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे संकल्पित कार्यक्रम चल रहा है। किसी प्रकार का दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार का अगर कोई कष्ट है, उसकी मनोकामना सिद्धि के लिए आप प्रतिदिन 5:30 से 6:30 बजे तक शिवालय में बैठा करके रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करवाते हैं और तमाम भक्त उसका आनंद ले रहे हैं। और हमारे आचार्य जो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं, उनके द्वारा 1 घंटे से 1 घंटे लगातार 4:30 साढ़े 5 बजे तक जाप किया जाता है, ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। तमाम सारे भक्त उसमें हिस्सा लेकर के यहाँ पे जागृत शिवलिंग जो महाराज जी द्वारा स्थापित है, उसका स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हर प्रकार की मनोकामना लोगों की पूर्ण हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।